एमपी अब तक देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले बात दतिया उपचुनाव के दंगल की करेंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदकर अपनी दावेदारी को मजबूती दी है, जिसके बाद उन्हें पार्टी का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के अवधेश नायक, हरदास बघेल और राम सिंह ने भी नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है और अब तक कुल 9 नेताओं ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। लेकिन इस वक्त की यह सबसे अहम और बड़ी खबर यह कि नरोत्तम मिश्रा ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। नरोत्तम मिश्रा पिछले विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा उपचुनाव में उन्हें शिकस्त मिली थी। राजेंद्र भारती से उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी और अब नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्म खरीदा है और माना यह जा रहा है कि टिकट बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा। तो दतिया विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर आज मोहर लग सकती है। आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे जीतू पटवारी। राजेंद्र भारती परिवार का उपचुनाव लड़ने से इनकार। बता दें आपको, राजेंद्र भारती के परिवार की तरफ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। वहीं रेस में अवधेश नायक आगे हो गए। इसके अलावा घनश्याम सिंह भी रेस में हैं। वहीं दोनों नाम में से किसी एक पर माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अंतिम मोहर लगा सकती है। 13 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है नाम तय होने में और ऐसे में माना जा रहा है कि या तो अवधेश नायक या फिर घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। और इधर दतिया के कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 1 घंटे से अधिक समय तक चली बहस में राजेंद्र भारती के वकील पी चिदम्बरम ने पैरवी की और सजा रोकने के लिए तर्क पेश किए। बहरहाल बहस पूरी ना हो पाने के कारण कल फिर सुनवाई होगी। राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी उपचुनाव की घोषणा आयोग ने कर दी। तो बता दें आपको, एक तरफ इस मामले में सुनवाई भी चल रही है राजेंद्र भारती मामले में और पी चिदम्बरम ने राजेंद्र भारती की तरफ से कोर्ट में पैरवी भी की है। मामला कोर्ट में सब जुडिस रहते हुए निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से बचना चाहिए था। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करके जो न्यायालयीन कार्रवाई है उसमें व्यवधान पैदा किया है न्यायालयीन कार्रवाई में। तो ये भी बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि आरोप निर्वाचन आयोग के ऊपर है हमारा कि उनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी। और इस पर बात करने के लिए दतिया से राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बहुत सारी तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अगर फॉर्म खरीदा है तो क्या यह माना जाए कि उनका टिकट पक्का है? दूसरी तरफ बीजेपी से सबसे महत्वपूर्ण या कहें मजबूत दावेदारी किसकी नजर आ रही है? राजीव, देखिए, दतिया के माहौल की अगर हम बात करें तो लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है और लगातार मंथन चल रहा था, लगातार चर्चाएं ऐसी हो रही थी। दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठकर मंथन कर रहे थे कि आखिर कौन पत्ता पहले खोलेगा। अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नामांकन फॉर्म खरीदना इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी वो बात कहता हुआ खुद ही नजर आता है कि नरोत्तम मिश्रा ही संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। वहीं हम कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार अवधेश नायक और घनश्याम सिंह का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अभी भी मंथन कर रहे हैं, अभी भी सर्वे करा रहे हैं दतिया में कि आखिर कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा जो नरोत्तम मिश्रा से फाइट कर सकता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि अवधेश नायक का टिकट फाइनल होने के बाद काटा गया था। कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को यह लग रहा था कि राजेंद्र भारती ऐसे प्रत्याशी होंगे जो नरोत्तम मिश्रा से सीधे फाइट कर सकेंगे, इसलिए उनका टिकट काट कर राजेंद्र भारती को दिया गया था। लेकिन
इस बार के चुनाव में राजेंद्र भारती की नामौजूदगी और उनके परिवार की भी कहीं ना कहीं सूत्रों की अगर माने तो उनके परिवार से भी कोई भी मैदान में नहीं उतरेगा। तो फिर घनश्याम सिंह जो कि सिहोड़ा से भी विधायक रह चुके हैं, दतिया के राज परिवार के सदस्य हैं, और अवधेश नायक की अगर हम बात करें हाँ। तो जमीनी स्तर पर उनकी अच्छी पकड़ है और पार्टी मंथन कर रही है कि इन दोनों में से आखिर किसे उतारा जाए जो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से फाइट करे। ठीक क्योंकि है, देखने को यह बिल्कुल देखना होगा कि आखिर लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसे टिकट देती हैं। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो नियरेस्ट फाइट में, काफी तगड़ी फाइट में शिकस्त नरोत्तम मिश्रा को मिली थी, लेकिन संभव है, माना जा रहा कि बीजेपी एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जता सकती है और संभव है कि इंटरनल ये तस्वीर साफ भी हो गई हो, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने वहां से नामांकन फॉर्म भी परचेज किया है, खरीदा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जरूर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। अवधेश नायक जो कि पिछली बार जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था, फिर बाद में टिकट काटकर कांग्रेस ने टिकट बदल दिया था।